Good morning, children. Children, yesterday I had explained you half lesson of EVS lesson 5 neighborhood services. इसमें मैंने आपको बताया था कि नेबरहुड क्या होता है, नेबर्स क्या होता है और शॉपकीपर क्या होता है. ठीक है. हम नेबरहुड क्या था, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जैसे शॉप्स हैं, मार्केट है, बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है. दीज आर नेबरहुड्स. नेबर्स होते हैं लोग, जो आपके आसपास लोग रहते हैं. ऐसे ही है कि जो इंसान दुकान पर सामान बेचता है उसको हम बोलते हैं शॉपकीपर्स. हमने अभी आपको दो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था, मार्केट के बारे में और बस शेड के बारे में या बस स्टैंड के बारे में. मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में एक पूरी एक लाइन में शॉप्स होती हैं, सब लोग वहाँ सामान लेने जाते हैं और जो इंसान सामान बेचता है शॉप पे उनको शॉपकीपर बोलते हैं. और बस स्टैंड पे क्या होता है, बस स्टैंड पे अलग अलग जगह से बसेस आती हैं. हमें जहाँ पर भी जाना होता है अपनी जिस जगह पर, तो हम उसी जगह की उस बस पे बैठते हैं. बस के बाहर नाम लिखा होता है कि आपको कहाँ जाना है, किस शहर में वो जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैठते हैं. फिर नीचे मैंने आपको बताया था कि हर स्कूल में काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, जो आग बुझाने के लिए. और एक आपको हमने बताया था एटीएम मशीन के बारे में. एटीएम मशीन से आपको जिस टाइम भी ज़रूरत होती है पैसे निकाल सकते हैं. नाउ आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पेजेस ऑफ द लेसन. Now I am going to read first and then I will explain it to you. The next जो हमारी नेबरहुड सर्विस है, दैट इज़ अ स्कूल. स्कूल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सर्विस इन आर नेबरहुड. Young children of age 2 to 5 years go to a kindergarten or play school. They learn poetry, rhymes, and play many games there. They are they also learn good habits. अब इसमें क्या है, स्कूल जो है हमारे एक नेबरहुड की सर्विस है. और यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, वो जिस स्कूल में जाते हैं वो प्ले स्कूल बोलते हैं उसको, या उसको बोलते हैं किंडरगार्टन. तो वहाँ जाके बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट पोइट्री सीखते हैं, गेम सीखते हैं और प्ले वहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं. और वो बहुत गुड हैबिट्स वहाँ सीखते हैं, अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं. उसी तरीके से चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 5 to 17 गो टू फॉर्मल स्कूल. अब जैसे जो बच्चे हैं 5 ईयर से लेकर 17 ईयर्स के बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में, जैसे आप लोग भी जाते हैं ना जिस स्कूल में, तो एक वो नॉर्मल स्कूल है. जो छोटे बच्चे 5 से जो ईयर से कम बच्चों के लिए है वो है किंडरगार्टन, लेकिन आपके लिए एक नॉर्मल स्कूल है. और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ और आगे पढ़ने के लिए बच्चे फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं. तो आपको 12th तक आप एक नॉर्मल स्कूल में रहते हैं. दे लर्न टू रीड एंड राइट. दे ऑल्सो लर्न मोर अबाउट द सोसाइटी एंड वर्ल्ड. अब जो हमारे हम नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, क्लास 1 से हम 12 तक जो पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ना लिखना सब कुछ सीखते हैं. और उसके बाद हम अपनी सोसाइटी के बारे में, हमारे शहर में, हमारी आसपास की जगहों में क्या क्या चीज़ चल रही हैं, हम उसके बारे में भी सब सुनते हैं और समझते हैं. हमारी वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. पूजा की जगह. पूजा होता है जैसे मंदिर में, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं. तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं. आर नेबरहुड हैज़ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे. अब जो लोग अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग जगह पर प्रे करने जाते हैं. जैसे हिंदूज गो टू टेम्पल, सिख्स गो टू मॉस्क, क्रिश्चियंस गो टू चर्च एंड सिख्स गो टू गुरुद्वारा. मुस्लिम्स गो टू मॉस्क, हिंदूज गो टू टेम्पल, सिख्स गो टू गुरुद्वारा एंड क्रिश्चियंस गो टू चर्च. अब नीचे पिक्चर्स बनी हुई हैं, हिंदूज लिखा हुआ है, हिंदूज गो टू टेम्पल, मुस्लिम्स गो टू मॉस्क. Then on the next page, Sikhs go to Gurudwara, Christians go to churches.
एंड द नेक्स्ट इज़ नाउ हॉस्पिटल। हमने पहले किसका पढ़ा था? मार्केट का, स्कूल का, बस स्टैंड का, रिलीजियस प्लेसेस। अब हम पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस। हॉस्पिटल्स, वी गो टू अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड। He gives us treatment and medicines for our sickness or injury. He is well trained to treat and cure the diseases. अब डॉक्टर क्या है? डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल्स में, अपनी क्लिनिक्स पर। हम जब बीमार पड़ते हैं या कभी हमें कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं और हमारी इंजरीज़ को, हमारी चोटों को क्योर करते हैं। उसके ऊपर बैंडेज लगाकर, दवाइयाँ देकर, अलग अलग तरीके से। ही इज़ वेल ट्रेन टू ट्रीट एंड क्योर द डिजीज़। डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत पढ़ाई करते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग होती है कि डिज़ीज़ हमारे को कौन सी बीमारी है, उसको कैसे क्योर किया जाता है या उसको कैसे ठीक किया जाता है। उनको सब पता होता है कि मेडिसिन्स कौन सी देनी है, किसको कैसे देनी है। तो डॉक्टर्स हमारे को ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, अपनी क्लिनिक्स पर। अ डॉक्टर में एडमिट अस इन द हॉस्पिटल इफ़ वी आर वेरी सिक। Doctors and nurses look after us in the hospital till we recover. डॉक्टर्स और हमारे को जो है अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं अगर हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो वहीं पर ही हमारा जो देखभाल करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज दोनों मिलकर वहाँ पर पेशेंट की देखभाल करते हैं। और जब तक वो ठीक नहीं होता है उसको घर नहीं भेजते हैं, फिर जब वो ठीक हो जाता है तो उसको घर भेज दिया जाता है। तो हॉस्पिटल्स में वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमेशा उनको मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब उनको देख सकते हैं कि उनकी पल्स कैसी चल रही है, उनकी तबीयत अब कैसी है, टाइम टू टाइम दवा देना। पूरा टाइम वो डॉक्टर वहीं होते हैं, नर्सेज वहीं होते हैं, तो आपको अटेंड करते रहते हैं और आपकी जो तबीयत है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जब तबीयत ठीक हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको घर भेज देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द पोस्ट ऑफिस। मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने पोस्ट ऑफिस देखा होगा। अगर नहीं देखा है अभी तो फ़िलहाल नहीं, जब आपको फिर कभी मौका आएगा तो एक बार पोस्ट ऑफिस अपने पेरेंट्स के साथ देख के आना। वी पोस्ट अ लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स। द लेटर देन गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस वेयर ऑल द लेटर्स आर कलेक्टेड एंड सॉर्टेड। हम जो चिट्ठियाँ लिखते हैं वो हम क्या कहाँ डालते हैं? पोस्ट बॉक्स में। रेड कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर हम चिट्ठी डालते हैं। वहाँ से सारी लेटर्स इकट्ठी करके पोस्ट ऑफिस में जाती हैं। वहाँ पर वो जाके अलग अलग सॉर्टेड होता है, अलग अलग उनको अलग अलग शहर की अलग अलग जगह पर अलग अलग वो उसके पैकेट्स बनाते हैं। उसके बाद वो दूसरी जगहों में भेजते हैं, जहाँ जहाँ होती है वहाँ के पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं। फिर वहाँ से पोस्टमैन जाकर लेटर्स को घर घर जाकर डिलीवर करता है। Then the letter reaches the village, town and cities and to our doorsteps by a person called postman. अब जब हम लेटर्स वो अलग अलग करके अलग शहरों में, गाँव में, सब जगह भेज देते हैं तो वो सब पोस्ट ऑफिस में वहाँ की जाती हैं। वहाँ पर एक जो पर्सन होता है, जो वहाँ पे अपॉइंटेड होता है, उसको बोलते हैं पोस्टमैन। वो पोस्टमैन जो हैं लेटर्स लेके हर लोगों के घर घर जा जाकर लेटर्स देकर आते हैं। We also send money by money order and parcel by couriers through the post office. हम लोग जब किसी को पैसे भेजने होते हैं तो मनी ऑर्डर से हम पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे लोगों को भिजवा सकते हैं। ऐसे ही हम कोरियर्स करके उनको बर्थडे गिफ्ट और कोई भी पार्सल हमें भेजना हो तो हम वो भी पोस्ट ऑफिस में जाकर दे सकते हैं। A postmaster is the head of the post office. India's first post office was established in 1837. जो पोस्ट मास्टर होता है वो पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा हेड होता है, वो सबसे बड़ा आदमी वहाँ का होता है। जैसे आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं वो पोस्ट मास्टर होते हैं। और जो हमारा फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो सबसे पहले बना था वो 1837 में बना था। Now the next is police station. This is the last one. The policeman keeps us safe by maintaining law and order in the society we live. They catch thieves
and burglars and protect us from them. We can call for immediate police help by dialing number 100. पुलिसमैन क्या है? वो हमारे को हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर होता है कि एक नियम का पालन करना। अब जैसे नियम है, आपको जैसे हम ट्रैफिक में जैसे लाइट चल रहे हैं रोड पर, तो आपके रेड लाइट आएगी तो हमें स्टॉप करना है, ऐसे एक ये नियम होते हैं। उसके बाद होता है कि आपको पुलिस जो है चोरों से, डकैतों से सबसे बचाती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। और कभी भी आपको पुलिस की हेल्प चाहिए होती है तो हम 100 पे डायल करते हैं, 100 पे फ़ोन करते हैं, तो पुलिस आपके पास आ जाती है और आपकी हेल्प करती है। कई बार आपके यहाँ चोरी हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ गई, किसी के झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो जो आपको आके हेल्प करती है। A neighborhood may also have a bank, restaurant, and cinema hall. We can keep our money safe in the bank, eat various type of food in the restaurant, and watch movies in the cinema hall. हमारे नेबरहुड में बैंक हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, सिनेमा हॉल हो सकते हैं। तो हम बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स में हम लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा जो होता है या अपने मनी को सेव करके रखते हैं, जिससे कि चोर चकारी ना हो, जिससे कि लोग उसको उठाकर ना ले जाएं, चोरी घर में ना हो, और वहाँ पैसा सेफ पड़ा रहता है। और रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, हम जाकर खाना खाते हैं, वहाँ से खाना अपने घर में ऑर्डर भी कर लेते हैं। और सिनेमा हॉल में क्या है, जाके हम मूवीज़ देखते हैं अपना एंटरटेनमेंट के लिए। तो अभी हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले पढ़ा मार्केट, फिर बस स्टैंड, फिर स्कूल, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। अब इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको डिड यू नो और जो कीवर्ड्स हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट अभी अपनी ऑडियो में समझाऊंगी।